हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। तो आज की अगर मार्केट अपडेट की बात करें तो फिर से वही निफ्टी 50 रेड निशान पर ट्रेड करते हुए दिखा। 23,500 का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो मार्केट इसी रेंज में 23,500 23,000 से लेकर 23,500 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है लगभग पिछले 3 से 4 महीने में। लेकिन आज के दिन स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी सारे एक्शंस देखने को मिले। जैसे आईटी सेक्टर में सारे स्टॉक्स लगभग जो दिग्गज कंपनी है, आईटीसी, एलटीआई, माइंडट्री, इन्फोसिस, इन सब में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और निफ्टी के जो टॉप गेनर रहे उनमें टीसीएस जो 5.65% गेन किया, एलटीआई माइंड 4.86 मतलब 5 के आसपास, 5% के आसपास इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं अगर लूजर्स की बात करें तो निफ्टी के जो टॉप लूजर्स रहे वो आरईसीएल लगभग 6.5% की गिरावट देखी गई और भेल 5.5% की गिरावट के साथ 204 पर क्लोज हुआ। जैसा कि हमने कल बताया था, टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब थे तो उसकी वजह से लगभग 7% की टाटा एलेक्सी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। तो आइए कुछ अपडेट्स भी हैं आज के दिन कंपनी के बारे में जिसमें पहली कंपनी है टीवीएस होल्डिंग। टीवीएस होल्डिंग एक पेरेंट कंपनी है टीवीएस ऑटो की। क्रिसिल जो एक रेटिंग एजेंसी है उसने टीवीएस होल्डिंग्स के लोन्स की रेटिंग को पॉजिटिव बताया है और अपग्रेड कर दिया है। मतलब अब कंपनी ईजिली और सस्ते लोन्स अवेल कर सकती है, जिससे कि कंपनी टीवीएस होल्डिंग अपना मार्केट कैप बढ़ा सकती है और मार्केट में एक्सपेंशन भी कर सकती है। कैपिटल एक्सपेंशन के लिए लोन्स का सस्ता होना और इजीली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने जो अपग्रेड किया है इस कंपनी की रेटिंग को, इससे इनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। अगला स्टॉक जिसके बारे में बात करते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो राखा कॉपर माइन जो थी उसका एचसीएल ने फिर से रीओपनिंग की है और एमडीओ फॉर्म में, मतलब माइन डेवलप कम ऑपरेटर, इस फॉर्म में फिर से राखा माइंस को ओपन किया है, जो कि 25 साल पहले 2001 में राखा माइंस को क्लोज कर दिया गया। तो इससे एचसीएल के हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के स्टॉक में आने वाले, मतलब मंडे को, कल और परसों तो मार्केट क्लोज रहेगा, तो मंडे को इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। थर्ड स्टॉक जिसके बारे में बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील। इसके बारे में अपडेट है कि इस क्वार्टर में जो कंक्लूड हुआ दिसंबर मंथ में, उसमें हाईएस्ट एवर कंपनी ने अपना जो क्रूड स्टील है उसका प्रोडक्शन रजिस्टर किया है। अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर जो एंड हुआ है उसमें 7.03 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील को प्रोडक्शन किया है अपने माइंस के थ्रू, जो कि दोनों इंडियन और यूएस में भी एक इनका ओहियो में माइन ऑपरेट होता है। तो दोनों को मिलाकर 7.03 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील इन्होंने प्रोडक्शन किया है, जो कि अभी तक की हिस्ट्री में, जेएसडब्ल्यू स्टील की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है किसी एक क्वार्टर में। तो ये इन्होंने प्रेस रिलीज में अपना अपडेट दिया है। अगली कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड, जिसका रियल इस्टेट बिजनेस में काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो कंपनी ने लैंड एक्वायर किया है इंदौर के पास में रियल इस्टेट बिल्डिंग्स को डेवलप करने के लिए, और लैंड का जो साइज़ है वो 24 एकर्स का है। और इस प्रोजेक्ट से जो 24 एकड़ लैंड पार्सल जो इंदौर के रीजन में कंपनी को मिला है, रियल सेक्टर में जो भी बिल्डिंग डेवलप करके कंपनी सेल करेगी, उससे इनके रेवेन्यू में लगभग 500 करोड़ की इजाफा होने वाला है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और इस न्यूज़ की वजह से कंपनी के स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक है सूर्या रोशनी लिमिटेड। बीपीसीएल से काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। अगर ऑर्डर के डिटेल्स की बात की जाए तो इनको एक कोटेड लाइन पाइप्स सप्लाई करनी है, जो कि कोटेड लाइन पाइप्स का एक्चुअली काम होता है कि लिक्विड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के। तो बीपीसीएल जिसमें से पेट्रोल भी या डीजल जो भी क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सूर्या रोशनी लिमिटेड को इन्होंने 81.5 करोड़ का ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर को कंप्लीट करने का ड्यूरेशन रखा गया है 16 वीक्स। तो काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स हैं इनके। इस कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से 81.5 करोड़ का ऑर्डर बहुत हैवी माना जाएगा। तो सूर्या रोशनी लिमिटेड में मंडे को भी रिएक्शन देखने को मिल सकता है इस ऑर्डर बुक का। अगला स्टॉक भेल, जिसके बारे में कल भी अपडेट आया था कि इन्होंने भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रेडी किया था। ओएनजीसी और भेल दोनों मिलकर न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए एमओयू साइन किया है, जो कि फ्यूचर में काफ़ी कंपनी को फ़ायदा करने वाला है, क्योंकि अभी ग्रीन एनर्जी का ही टाइम चल रहा है। और इस प्रोजेक्ट के अंडर में फ्यूल सेल, इलेक्ट्रोलाइजर्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी इंक्लूड किया गया है। अगला स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। तो इन्होंने प्रेस रिलीज में बताया है, प्रपोजल रखा है फंड रेज करने के लिए, जो कि इक्विटी शेयर इशू करके ये फंड रेज करेंगे। तो उस रेज्ड फंड का अपने मार्केट कैपिटल के एक्सपेंशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो काफ़ी अच्छे इसमें रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कंपनी में भी। अगला जो स्टॉक है वैलिएंट कम्युनिकेशन। बहुत नामी स्टॉक तो नहीं है, बट इसको जो ऑर्डर्स मिले हैं बहुत हैवी ऑर्डर्स हैं।
41.35 करोड़ के, जो कि इसके मार्केट कैप के हिसाब से काफ़ी हैवी है। और अगर ऑर्डर्स की डिटेल की बात की जाए तो कंपनी जिस कंपनी ने ऑर्डर दिया है वो उसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, जो टाटा की कंपनी है। और जिस प्रोडक्ट के लिए कंपनी को ऑर्डर दिया गया है वो प्रोडक्ट्स है कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन और सिंक्रोनाइजेशन इक्विपमेंट्स को जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उसके लिए कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं। और इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए 2025 के दिसंबर मंथ तक का टाइम दिया गया है, मतलब 1 साल के लगभग टाइम दिया गया है। और ऑर्डर काफ़ी हैवी है इस कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से। और अगर वैलिएंट कम्युनिकेशंस की बात की जाए तो ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग का काम करते हैं। कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन, प्रोटेक्शन और सिंक्रोनाइजेशन, डेटा स्टोरेज इक्विपमेंट से, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं, यूज करते हैं। जो भी नेशनल या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं इस कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स देते रहते हैं और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। ये थी कुछ कंपनी जिनके बारे में मार्केट में आज कुछ अपडेट्स आई थी। तो